chairman of Rajgarh Group of Institutions, who had a great insight of the future, decided to build a school which can manage the studies and the education of the Indian future. Welcome England Group of Institutions. I am here. My director name is Mr. Punit Singh. My principal name is Mr. Shiv Bahadur Singh. In Ashwati से I love. आप लोग अपने प्रोजेक्ट में सारे क्वेश्चंस अभी लिखने हैं बाकी लर्निंग Please call me if necessary. How does it work? बताइए एक बार कैसे चलता है? सेंसर्स सर्विस इसमें डस्टबिन में सारे ग्रीन वेस्ट स्टोरेज सारे मतलब कॉन्टेमिनेटेड अलग प्लास्टिक अलग रिसाइकल जनरल है सबके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आज का बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई काम नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग इसका मतलब बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ द लाइट, वॉइस इनेबल्ड कमांड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बताइए? मेकिंग स्मार्ट ट्रेन डिटेक्टर स्मार्ट कंपोनेंट बैटरी जो Dear parents, please welcome the pillar of this Rajgarh Group of Institutions, the wife of Honorable Chairman Sir, with a huge round of applause. Our today's guest is Honorable Member of the Legislative Assembly of this area, who is Mr. Dinesh Paswar, Dr. Dinesh Paswar, and who is now on the visit to models made by our students, which are all in the site in the ground, and he is on the visit of the site. He is coming on this stage. सुनाई दे रहा है ना बच्चे जो बोल रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो किसी एक कलर के लगभग 200 शेड्स होते हैं, उन 200 शेड्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। Good evening everyone. Today I am going to represent on RFID सेंसर का यूज़, जिससे जब ये कार्ड या फिर ये कीचेन यहाँ पे प्लेस किया जाता है तो ये डोर ओपन हो जाता है, और जिसके पास ये कार्ड या फिर कीचेन नहीं हुआ यानी कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन बिना कार्ड या फिर कीचेन से यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता।
the gate will be open automatically. If someone was traveling without using card in the gate will be not open. मैं यहाँ भी लगवा दूँ आप लोग के लिए। Good evening, sir, and good evening to everyone. We have made a robot which named BSRF stand for भारतीय सेना रक्षक फोर्स। फिर जैसा कि हमारी जो भारतीय सेना है या फिर कोई भी किसी भी कंट्री की जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए। तो सर इट्स आवर स्मॉल ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ आवर सोल्जर्स। हम इसको अपने बॉर्डर के अपोजिट साइड में लगा सकते हैं, जैसे कि कोई और किसी और कंट्री से कोई भी सोल्जर आए हमारी सोल्जर्स को हार्म करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली फायरिंग करने लगेगा जैसे ही आप इसके सर्टेन रेंज पे आएंगे। और सर ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो उस जो भी सोल्जर या फिर जो भी इंसान को टारगेट करता है उसे डेड ना करे। और सर ये हमारी सेना के लिए भी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लाइव केसेस भी देखे हैं जिसमें हमारी जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हार्म कर दिया जाता है किसी और आदमी के द्वारा। सर वी यूज द कंपोनेंट्स टू मेक इट Arduino relay and battery or ultrasonic sensor, and the main part of the project is gun. Thank you so much. इसको अच्छे से करके क्या Consists of a battery, a processor, a motor driving board, 2 wheels, a caster wheel. It is used in hospitals, hotels for serving medicines, food, etc. एक सेंटीमीटर ज़्यादा 1 फीट वो 1 इंच का वो थोड़ा सा 5 फीट की वजह से। सर इससे हम लोग एमओ ऐसे लिखते हैं जो विजिबल नहीं हो रहा है, अगर आप इसको पूरा डिस्प्ले करेंगे तो विजिबल होगा। भाई का फोटो देखे हैं जी। बनाया है जो चलते हुए पेशेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और पॉल्यूशन कम कर सकती है। सर यहाँ पर चलता है जला रहे हैं पॉल्यूटेड अंदर आएगा, खाई होगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और क्लीन एयर बाहर आएगा। सर इसके चारों तरफ इसको पानी लगाया रखा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बैटरी जाएगा। सर कैपेसिटर वोल्टेज मेंटेन करेगा और यहाँ से आप चला सकते हैं। सर बाकी कार्बन की हम जैसे और ये बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर सारा कार्बन जो है यहाँ पर जो है यही चैनल बनेगा। It become a pressuring, and due to the heat of the heat and pressure it become magma, and after that it is and so the second one is the layer of atmosphere which are distributing the layer which is emphasizing that each role has its specific models and roles which play and crucial role, and each of them are playing that they can contribute, play a specific role as satellites, and which of them is responsible for उस बच्चे को टॉफ़ी दीजिए एक, तब पता चलेगा। टॉफ़ी लो टॉफी लो लो, अरे एक ले लो। अच्छा निकालो ऊपर से टॉफी, निकाल लो एक। चिपकी हुई है ले लो आपके लिए। चलिए आपका क्या है? आप ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट इसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किए हैं, जिससे हम लोग आगे और भी अगर हम लोग रोबोट्स बनाते हैं तो सर वो अगर ऑटोमेटिक वर्क करेगा तो उसमें आगे डिटेक्ट कर सकती चीज़ों को और अपने पोजीशन को चेंज करके नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा। और सर हम लोग इसको और एडवांस लेवल पे बना सकते हैं। और सर इसमें हम लोग कुछ कॉम्पोनेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे Arduino बोर्ड है, मोटर ड्राइविंग बोर्ड है, जंपर वायर्स है, कैस्टर व्हील है। अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें सबसे मेन बैटरी है और कार फ्रेम है, और इसमें हम लोग व्हील्स और सर्वो मोटर्स के यूज़ किए हैं।
third we need to develop, and in one third First 3 months are the first trimester is about organ. yes sir, and then in third month the start to form, and then in fourth month Second is of yes sir, and then in fifth month we have showed the nervous system, and sixth month the brain, and seventh month start inhale and exhale, and in eighth month the kidney start to develop, and then project we have to do. Thank you sir. And sir, this is the chemistry project of ours, and in this a crime has been committed. Someone has stolen our chemistry paper. So to find that who has stolen the chemistry paper, we have done the chromatography of the child. Sir, here he has this the paper that it is written, I have stolen your chemistry paper. It is seen to be very audible. What we can do with this? We done the chromatography of this paper, and the victims, they are three in the CCTV camera. There are 3 persons who has coming from the act, and we have done the chromatography of these 3 photographers here, and then we have done the chromatography of this page, and then we match it, and the third one is matching with it. So the victim is the third person. So that is the application of chromatography. which is the granular pass through ureter and get stored in after urine pass through urethra. What is the fourth chamber? Auricle of the lungs. What is the duty of this organ? The only organ which floats. Not made. This is a model of artificial kidney, and when the human kidney got damaged or some problems are occur in the human kidney, it will use to filter our blood from the machinery. And yes, this process is called hemodialysis. And this is a filter or a pump which filter our blood, and nerves are the injection are inject in our nerves, and this process. There is no
नोट साउंड उधर उधर चुप रहिए। ले सर सेडिमेंटेशन करके सारा फिल्टर करना। Pure water is coming in the last. कस के Good morning, Discovery Director. So I am yes, sir.
येलो है तो प्योर है। चलो ठीक है। Like a toothpaste. So क्या it is करा है? called elephant toothpaste. एलिफेंट टूथपेस्ट। So this is exothermic reaction because it releases the ये आपका सूरज डबल सर्कुलेशन जाएगा नहीं नीचे पड़ जाएगा। आत्मज्योति नमस्तुते गजाननं भूतगणाधिसहितं कपित्यजम्बुफलचारुभक्षविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या या शुभ्रवस्त्राम्बिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मादशङ्कर प्रविधिः देवैः सदा
राधिका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर विमलेश पासवान जी, बीजेपी एमएलए बांसगांव, एमडीएस कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को माल्यार्पण कर, बुके दे करके, अंग वस्त्र दे करके और राधिका का प्रतीक चिन्ह दे करके स्वागत करें। Give a huge round of applause for our director sir and the chief guest as well. Thank you, sir. Thank you very much. I would like to express my gratitude that the chief guest has came here and honored us.
प्रेरणा है और इनके लिए एनर्जी है। कहते हैं अगर पुरस्कार एकांत में दिया जाए तो उसकी कीमत नहीं होती है। इतने सारे लोगों के साथ में आपके समक्ष अगर ये बच्चे कुछ पुरस्कार पाते हैं, उनका उत्साह बढ़ता है और जीवन में आगे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे उम्मीद है आपके इस उपस्थिति के साथ इन बच्चों का मनोबल और बढ़ेगा और भी आगे अच्छा करेंगे। कुछ बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया है, उनका पूरा प्रयास रहा है कि नई चीज़ें आपके सामने रखें। साथ ही आर्ट गैलरी में भी आप अगर देखेंगे, विजिट करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत सी मेहनत से बनाई गई हैं, उनका भी आप अवलोकन करेंगे, ऐसी अपेक्षा और विश्वास है। साथ ही AI जो कंप्यूटर की नई चीज़ें हैं, जो आज का भविष्य है और भविष्य में आने वाले समय में इनकी बहुत ही महत्व है। आप इन सब का अवलोकन करेंगे, बच्चों को पुरस्कार करते हुए देखेंगे और जो भी कार्यक्रम हैं इन सभी चीज़ों को एक बार आप समझें और समझने के बाद महसूस करें कि बच्चों ने इसके लिए कितने प्रयास किए हैं। उनकी मेहनत और उनका प्रयास आपके आशीर्वाद से सिंचित हो, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूं और बच्चों को आशीर्वाद देंगे और वही बच्चों के लिए काम आएगा। कहते हैं इस स्कूल की स्थापना मुझे याद है 2011 में हुई थी और मैं जो 2013 में आया था तब भी मैंने देखा था इस स्कूल का जो प्रबंध तंत्र है, व्यवस्था के नाम पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। 10 मांगो तो 20 मिलता है और मैं इस बात पे गदगद हूँ और इसीलिए मैं यहाँ लौट के आया हूँ। ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्रबंध तंत्र जो हर बात पर एग्री हो, सिर्फ हम सलाह देते हैं, एक कदम आगे बढ़ करके हमको सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ के शिक्षक जो फैसिलिटी और फैकल्टी है जो कि आपके लिए हमने उपलब्ध कराई है, मुझे लगता है कि पूरा प्रयास करते हैं और उस प्रयास में आपका प्रयास जब मिलता है तो बच्चों का भविष्य निखरता है और इस भविष्य के निर्माताओं के लिए सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बच्चे के जीवन में सिर्फ 3 चीज़ें जरूरी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार।
दुर्भाग्य कहें या भाग्य कहें, हम सिर्फ इसमें आधी चीज दे पाते हैं, 2.5 चीज आपके हिस्से में है। स्वास्थ्य बच्चे का आपके हाथ में है, संस्कार भी देते हैं, शिक्षा में भी आपके सहयोग के बिना हम बच्चे का उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें आपके हाथ में है, ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। फिर भी हम बच्चे को जब भी सफलता मिलती है तो अपना लोगो लगा करके टांगते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है। खराब होता है तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं मानता हूँ बच्चा दोनों की विरासत है और साझेदारी की विरासत में हिस्सा नहीं देखा जाता। बच्चे की मेहनत, बच्चे के प्रयास के लिए पूरी तरह से अभिभावक और हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अच्छे के लिए अगर हम जिम्मेदार हैं तो बुरे के लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं। समाज में जो भी बच्चे निकल करके जाते हैं शिक्षण संस्थानों से जाते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है। और मैं भाग्यवान हूँ कि हम नई आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सा संकल्प, अच्छा सा भविष्य देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास आपके बिना अधूरा है। मैं हमेशा अपेक्षा करूंगा आप विद्यालय में जब भी किसी बात की कोई असुविधा होती है किसी भी समय संपर्क करें। वो जमाना नहीं है कि 8 बजे स्कूल खुलेगा, 4 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। 24/7 आवर आपके लिए मैं उपलब्ध हूँ। स्कूल का नंबर है, बेझिझक आप मुझे अपनी समस्या सुनाएंगे। मैं गारंटी नहीं लेता हूं लेकिन वादा करता हूं 99% आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। मेरे ऑफिस में दरवाज़ा लगाया गया है, मैं तो चाहता था मेरे ऑफिस में कोई दरवाज़ा ही न हो। अभिभावक के बीच में और मेरे बीच में अगर उसको अनुमति मांगने की जरूरत पड़ती है और बीच में कोई बाधा आती है, फ़ोन से बात करने में अगर बाधा आती है तो मेरा यहाँ होना बेकार है। मैं मानता हूँ कि आप हमारे साथ जब भी असुविधा दिखती है तुरंत करेंगे, जो संभव प्रयास होगा हम आपको समाधान देंगे। ये हमारे और विद्यालय की तरफ से हम आपको प्रॉमिस करते हैं। बस अच्छा लगता है जब भी आप पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आप उपलब्ध होते हैं अपने भविष्य के बच्चे के चिंतन के लिए, उसकी गलतियाँ अच्छाइयाँ दोनों चीज़ों का हम जब बैठ करके डिस्कशन करते हैं तो एक अच्छे परिणाम की, अच्छे हल की उम्मीद होती है। आज इस ओकेजन पर सभी से अनुरोध है, बच्चों के कुछ कार्यक्रम हैं, बच्चों को जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जो भी प्रदर्शनी लगी है, इन सब का अवलोकन करें और भविष्य में जो भी कमियां हों उनको भी हमें तुरंत बताएं और जो अच्छाइयां हों वो औरों से बताएं। जो भी गलती हो विद्यालय परिवार से बताएं, अच्छाई हो समाज को बताएं। ये मेरा निवेदन है। बस 1-2 घंटे का कार्यक्रम है, बड़ी अपेक्षा है आप सभी बच्चों के प्रोत्साहन के लिए इनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप भागीदार बनेंगे, आशीर्वाद देंगे और आगे भविष्य में जब भी आपका कोई आयोजन होता है आपको मैं चाहूँगा कि विद्यालय से जुड़े रहें और निश्चित ही आपको बहुत अच्छी संभावनाएं दिखेंगी। आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा सा प्रयास होगा। सुविधाओं की कमी नहीं है, इतनी वैरायटी, चाहे एनसीसी हो, हॉस्टल व्यवस्था हो, खेल कूद हो, जो भी आर्ट के टीचर हैं, इतनी वैरायटी स्कूल देता नहीं है, एक्सपेंसिव है, लेकिन हमने हर दिशा में प्रयास किया है। हो सकता है कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो खेल की व्यवस्था है, कोई बच्चे की आर्ट अच्छी है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, किसी का क्राफ्ट अच्छा है। जो बच्चा जिस फील्ड में है, म्यूजिक में है तो म्यूजिक की व्यवस्था, यानी हर फील्ड में हर बच्चे को चांस देना और उपलब्ध कराना व्यवस्थाओं का ये विद्यालय परिवार का कर्तव्य है। आपने देखा होगा बहुत सारे बाहर बोर्डिंग लगी है, स्टैंडिंग में देखा होगा, कई बच्चे इस विद्यालय के देश और दुनिया में नाम करके आए हैं। अभी एक आपने देखा होगा बच्चा CJS के साथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में खड़ा हुआ है, पुरस्कार ले रहा है। कोई खेल में एक बच्ची समीक्षा सिंह है। कई बच्चे ऐसे हैं जो देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, वो आपके प्रयास और विद्यालय के प्रयास का परिणाम है। इस परिणाम के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद है ये दया और विश्वास और भरोसा जो हमारे पे आपने कायम किया है वो हमेशा बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूँगा आप बच्चों के लिए थोड़ा समय बना के रखें और जब भी कोई दिक्कत हो विद्यालय परिवार से संपर्क करेंगे। मैं पूर्ण आश्वासन देता हूँ आपके विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले।
लाख रुपया किधर है? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लाइन पे मिटा जा इश्क दा जाम देखा जा और जो मेरा रात है राजा साथ निभा जा साथ निभा जा। अच्छा ये सब भाई लोग इधर आज से कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में तीन नल लगा देने वाला। तीन जिसको गर्म पानी से नहाने उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाने उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। कितना दिखता न दिखता न दिखता न दिखना कितना दिखता न दिखता न दिखना। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। ए चाय लाना मेरे भाई। अरे होगी फिर हेरा फेरी। उसका रूबल देखा, जापानी येन देखा, यूरो देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, फिर भी दिल को भाया इंडियन रुपया। I love रुपया 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 रुपया। I love रुपया 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 रुपया। इस मंच के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना हुनर दिखाए हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के मंच के माध्यम से कम नहीं है। सारे बच्चों को बहुत मेरी शुभकामना। और अभी महज 15 साल की एक छोटी यात्रा में विद्यालय ने बहुत लंबी सफर तय की है। अभी पुनीत जी ने मुझे इस विद्यालय से पास आउट बच्चों के बारे में दिखाया। कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कार्य कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं में भी जुड़ करके काम कर रहा है। और ये एसेट है, ये विद्यालय एसेट है इस क्षेत्र के लिए, और ये विद्यालय आपका है। क्योंकि अब ये समय जो है कंजर्वेशन का भी है बच्चों। हम अपनी जरूरतों को कम से कम कर करके अधिक से अधिक कार्य करके अधिक से अधिक हम रिजल्ट दें। अब यही समय आ गया है कि हम कैसे कंजर्वेशन पर काम करें, प्रिजर्वेशन पर काम करें, हम कैसे इको बैलेंस पर काम करें। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा पर्यावरण बचा रहे आने वाली पीढ़ी के लिए। और हर बच्चा इस देश का एसेट है, इस देश का भविष्य है। और बहुत सारे नावों की सवारी न करते हुए लक्ष्य अपना बिल्कुल एकदम निर्धारित रखें कि हमें क्या करना है, उस पर ध्यान केंद्रित रखें। अधिक से अधिक पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हम दूर रहें, अधकचरे ज्ञान से दूर रहें, घर में बड़ों का आदर करें,
क्लास में दी हुई पाठ्यक्रम का जो है उसको घर पे उसको पूरा करके समय से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें कि एग्ज़ाम में हमें स्ट्रेस न लगे। आप एग्ज़ाम वॉरियर, जब एग्ज़ाम में जाते हैं बच्चे कितना टेंशन ले लेते हैं, तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। आज इस वार्षिक उत्सव में यहाँ पर आके अत्यंत हर्ष की विभूति हो रही है और विद्यालय परिवार के लिए मैं सभी अपने हृदय की गहराई से शुभकामना प्रेषित करता हूँ। अभी पुनीत जी ने बताया कि AI लैब अभी ये बना रहे हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ज़िंदगी को आसान बनाएगा, हमारी ज़रूरतों को आसान बनाएगा, पर हमें जो है ज़मीनी स्तर से मजबूती नहीं छोड़नी है, उसको बनाए रखनी है। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी का जो है लाभ लें लेकिन बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिससे कि हम उसको समाज को ट्रांसफॉर्मेट कर सकें, उसको लाभ दे सकें। उसका हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसका जो है खामियाजा भुगतेगी। बहुत कुछ कहना है, पर ये शाम बच्चों के नाम का है, बच्चों के काम का है। अभी उनको पारितोष वितरण किया जाएगा। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से लय हैं, जिसका आनंद सभी हमारे श्रोता बंधु देखेंगे, लेंगे। और अपने बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, अभिभावकों से मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं देखिए आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, आपने विधायक चुना है, तो विधायक की दृष्टि से मेरे पास दिन भर बहुत सारे शिकायतें आती हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं, अभिभावकों के भी फ़ोन आते हैं कि माई चाइल्ड इज मिसिंग। अभी हाल ही में कल ही परसों 2 इस तरह के घटने आए, तो बच्चों के वेयर अबाउट्स, आपका बच्चा और बच्ची किससे बात कर रहा है, उसका संगत क्या है, वो किससे बात करता है, उसके फ़ोन पे कैसे लोगों के फ़ोन आते हैं, तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला एजुकेशन, पहला माहौल घर में ही होता है। और पेरेंट्स में खासतौर पिता जब कार्य करने जाते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, शाम को लौट करके आए तो अपने परिवार में अगर बच्चे अगर टीनेज बैरियर क्रॉस कर गए हैं, एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे आपके एसेट हैं, आपकी शान है, आपकी पहचान है। विद्यालय परिवार उनको शिक्षा और संस्कार देता है, लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बहुत है कि अपने अभिभावक के तौर पर हमें सिर्फ उनकी व्यवस्था को पूर्ण नहीं करना, उनकी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं करना, उनका ध्यान भी देना है। और अपने बच्चों से बात ज़रूर करें। सारे पेरेंट्स से आग्रह है कि सारे बच्चों के साथ अपना जो है एक मील शाम का साथ में ज़रूर खाएं, संवाद करें। संवाद कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है फैमिली से। फैमिली में अगर 5-6 लोग हैं तो अलग अलग लोग अपने मोबाइल में और अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। कोशिश ये करें कि एक मील साथ में ज़रूर खाएं, शुद्ध चीज़ खाएं, बाजार की चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि सबसे बड़ा एसेट आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन ही है जो आपके साथ लंबे समय तक साथ देता है। अपना ध्यान रखें। अब अपना ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं संस्थापक महोदय को बहुत बहुत शब्दों से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस क्षेत्र में इतना सुंदर विद्यालय बनाया जो आज इस क्षेत्र का शान है, पहचान है। और मैं पिछली बार आया था, जो भी यहाँ बुनियादी सुविधाएं हैं, जो एक कनेक्टिविटी को लेकर के, उसको मैंने पूर्ण कर दिया है और जल्द ही बन जाएगा। आप उसका जो है लाभ लेंगे। बाकी विद्यालय बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले समय में और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। Archana Maurya, and from 2nd B we have Aradhya Jaiswal.